ई आकाशवाणी गोरखपुर हाउ। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कैलिन। मोदी सरकार का दूसरका कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करत वहां के कहली कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछला 10 वर्ष में सकारात्मक बदलाव का साक्षी रहल हौ और देश का लोग आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहल हवे। वित्त मंत्री प्रत्यक्ष कर और आयात शुल्क के सतही अप्रत्यक्ष कर के दर में कौनो बदलाव नाही कैले हईन। वहां के कहली कि ई दर यथावत रही। वित्त मंत्री कहलिन कि अगिला बरस बदे बुनियादी ढांचागत विकास में पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़ा के 11,11,111 करोड़ रुपया कैल जाई। ई सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% हुई। वित्त मंत्री कहलिन कि मकानिन के छत पर सौर ऊर्जा लगौले के उपायन से 1 करोड़ परिवारन के हर महीना 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिली सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के ओर से 2024-25 बदे अंतरिम बजट पेश कैले के बाद सदन के दुनों सदन के दिन भर खातिर स्थगित कर दिहल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के ओर से प्रस्तुत कैल गई बजट का सराहना कैले हवे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एगो संदेशा के जरिया से मुख्यमंत्री कहले कि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से प्रस्तुत अंतरिम बजट विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नौका भारत के दुनिया का ग्रोथ इंजन बनौले का रोड मैप हवे। ई लोक कल्याणकारी बजट नौका भारत के $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनौले का राह मजबूत करी। जिला अदालत की ओर से बनारस के ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाना में पूजा पाठ शुरू कैले के आदेश के बाद आजू करीब 30 बरस बाद आम लोगिन के वहां लागल बैरिकेडिंग के लग्गे से दर्शन कैले का अनुमति मिली गई हौ। संझा 4 बजे के बाद से आम जनता के दशकन के इंतजार के बाद ई मौका मिलल। श्रद्धालु दुरही से अपने आराध्य का प्रार्थना कई के खासा उत्साहित हवे। हमरे प्रतिनिधि का एगो रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के अधिकार की अर्जी को स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी, जो कि कोर्ट के आदेश पर व्यास जी के तहखाना पर रिसीवर भी नियुक्त किए गए थे, को आदेश दिया था कि जिलाधिकारी पूजा पाठ की व्यवस्था बनाएं। इस पर जिलाधिकारी ने कल रात्रि ही व्यास जी के तहखाना पर पहुंचकर लोहे की बैरिकेडिंग हटाते हुए साफ सफाई करवाई। तत्पश्चात हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ आरम्भ कर दिया है। आज दिन में भी 2 बार आरती की गई है। इसी क्रम में आज शाम 4 बजे के बाद से आम श्रद्धालु भी व्यास जी के तहखाना में दर्शन करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या से स्पाइस जेट का 8 गो नया वायु सेवा का वर्चुअल जरिया से शुभारंभ कैले। ये मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि दरभंगा, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से अयोध्या खातिर स्पाइस जेट की ओर से नॉन स्टॉप उड़ान सेवा शुरू भइले से अयोध्या का कनेक्टिविटी और बढ़िया हो गई हौ। ऐसे पर्यटनों बढ़ी। ऐसे पहले दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु खातिर अयोध्या से वायु सेवा शुरू हो चुकल हवे, जवन सफलतापूर्वक चली रहल हौ। ये मौका पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके सिंह मौजूद रहले। लइकन के पेट में होखे वाला कृमि संक्रमण के रोके बदे प्रदेश भर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान चलावल जा रहा हौ। ये दौरान लइकन के कीड़ा का असर के खत्म कैले का दवाई खियावल जा रहा हौ। गोरखपुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे आज पिपरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहले कि पेट में कृमि संक्रमण के रोके बदे लइकन और किशोर किशोरियन में 6 तरह का सावधानी जरूरी हौ। सतही उन्हें साली भर में 6 महीना पर 2 बेरी पेट से कीड़ा निकलने का दवाई खियावल जरूरी हौ। यही क्रम में कुशीनगर, पीलीभीत, मऊ, अमरोहा के सतही और जिला में 1 बरिस से लेके 19 बरिस के लइकन के कृमिनाशक दवाई खियावल गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सतही कई गो जिला में बीतल रात से रुक रुक के हो रहल बरखा और ओलापाती लोगिन के ठंडी से ठिठुरले पर मजबूर कई दिहले हवे। मौसम विभाग के हिसाब से ये पूरा हफ्ता बरखा का संभावना पूरा प्रदेश में बनल रही। प्रदेश का पीलीभीत, संभल, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बरेली, बागपत और सहारनपुर में रात भर रुक रुक के बरखा भइल लोगिन के ठंडी से ढेरे परेशान कैले हवे। बरखा भइले से तापमान में गिरावट दर्ज कैल गई हौ। आवे वाला दिनन में
बरखा और बियारी के नाते ठंडी बढ़ले का संभावना हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।